हेलो मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों। कक्षा 10 यूपी बोर्ड जो आगामी परीक्षा है सन 2026 में, जो आपकी हाई स्कूल यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी, उस परीक्षा की दृष्टि से ये जो सवाल है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये समांतर माध्य से संबंधित सवाल है, उसी चैप्टर से है। और इसमें देखिए समांतर माध्य है क्या एक्चुअली। समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीन चीजें पाई जाती हैं। समांतर माध्य और माध्य एक ही बात है, माध्यिका और माध्यक एक बात है, और बहुलक अलग है। तो यहाँ पे जो हमारी चर्चा की गई है इस सवाल की, और ये जो सवाल है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहले परीक्षा में पूछ लिया गया है ये सवाल। इसीलिए मैंने ये प्रीवियस ईयर का सवाल उठाया है आपके लिए, और इसके आने की पुनः संभावना है, संभावना नहीं बल्कि प्रबल संभावना है। तो आइए इसको हम एक अच्छे तरीके से जान लें, ताकि हमारे मैथमेटिक्स में जो अंक हैं उनमें आसानी के साथ और भी ज्यादा अंक में वृद्धि हो सके। कहने का अर्थ ये है कि जो आपका ये सवाल है ये ना ही 1 नंबर 2 नंबर में नहीं आता, सीधे 4 नंबर में आता है। और जब ये सवाल को आप करना सीख जाएंगे तो निश्चित ही आपके 4 अंक प्लस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है ये सवाल नहीं आएगा, हो सकता है इसके आधार यानी बेस पर आ जाए, और हो सकता है यही सवाल डिट्टो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखिए इसको कैसे करना है हमको। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह क्या है। सवाल कहता है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक कितना दिया है 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमें इस टेबल दी गई है और इस टेबल में x और y दिए गए हैं। इस सवाल को हल करते हुए हमें x और y के मान निकालने हैं, जिसमें आपको माध्यक भी दिया है। माध्यक या माध्यिका एक ही बात है। तो देखिए चलिए कैसे निकालते हैं इसको। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं हम यहां पर सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, हमें भी टेबल बनानी होगी। हमारे पास जो सवाल में जो 2 कॉलम दिए हैं, सारणी दी है, इसमें 2 कॉलम है। ऐसे ही हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। ये कॉलम जो 2 दिए हैं ये सेम ऐसे ही रहेंगे। हमें अपने पास से एक कॉलम और बनाना होगा। एक आपके पास बारंबारता का है, अगला इसके संचयी बारंबारता का आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। चलिए हम इनको कॉलमों का निर्माण करते हैं। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए मेरे बच्चों, हमने एक इस तरीके से सारणी बना ली है। हमारी जो सारणी बनकर अब तैयार हो चुकी है। हमारे पास 2 ऑलरेडी से खाने थे, अब हमने एक खाना और बढ़ा लिया है। जो खाना पहले से थे वो दोनों हमारे ज्यों के त्यों रहेंगे। एक खाना हम अपने पास से बढ़ाएंगे जिसका नाम है संचयी बारंबारता। ठीक है, CF यानी संचयी बारंबारता, एक वैकेंसी वाला एक और एक संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल में जो लिखा है सेम वही इसमें उतारना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरीके से। ठीक, हमारा ये हो गया। अब हम बारंबारता उतार लेते हैं। 5 x 20 15 22 और 5। हमारा योग दिया है कितना, योग दिया है मेरे प्यारे बच्चों 60 यानी कि 60, अर्थात ये n की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये, n की वैल्यू। अब आप जानते हैं इस संचयी बारंबारता को कैसे करेंगे। देखिए ऐसे करते हैं, जो यहां अंक होगा वो यहीं आएगा जैसे का तैसा। अब इसमें क्रॉस ऐड चलता है, यानी कि तिरछी योग, तिरछा योग। 5 में आप x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5। अब x प्लस 5 में 20 जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ये भी अचर है, ये भी अचर है, तो अचर में अचर जुड़ेगा और चर में चर। तो यहाँ चर केवल x है
और अचर 5 है और 20 है, तो 20 और 5 25, यानी x प्लस 25 हो जाएगा। अब 25 भी अचर है, 15 भी अचर है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये चर है तो ये जुड़ेगा नहीं, तो x प्लस कितने आएंगे, 25 15 40 हो जाएंगे आपके। और अब ये जुड़ेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 40। क्यों, क्योंकि ये भी चर है, ये भी चर है, परंतु ये दोनों समान चर नहीं है, दोनों भिन्न चर है, अलग चर है, इसलिए दोनों को साथ लिखा जाएगा, x प्लस वाई प्लस 40। अब ये अचर है 40 और ये भी अचर है 5, तो ये जुड़ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा, 45। संचयी बारंबारता का इस सवाल का रूल यह कहता है, इस संचयी बारंबारता का अंतिम पद यानी अंतिम कॉलम का योग इस बारंबारता के कुल योग के क्या होता है, बराबर होता है, इक्वलेंस होता है। तो इसलिए इसके बराबर ये होगा, यानी इसके बराबर n होगी। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 45 बराबर n। ठीक, तो x प्लस वाई प्लस 45 बराबर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 60 दी, हम 60 ले लेंगे। ठीक, अब आप अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, जो 60 है वो यहीं रहेंगे, जो 45 है वो 60 की ओर चले जाएंगे, पक्षांतर हो जाएगा, यानी ये LHS में है RHS की ओर चले जाएंगे, तो इनका चिन्ह यानी जो जब पहले प्लस के थे अब इधर आके किसके हो गए, माइनस के। तो x प्लस वाई बराबर कितने बचेंगे, 15 यानी 15, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण नंबर 1 हमारे लिए। ठीक, अब हम सभी की धीरे धीरे वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू लेंगे। देखिए, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता होती है वही हमारी बारंबारता कहलाती है, यानी कि f। तो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 20 यानी 20 की, तो इसलिए हम 20 को क्या मानेंगे, f मानेंगे। ठीक, इसके ठीक सामने वाली संचयी बारंबारता में इससे ठीक ऊपर की यानी निम्न सीमा को हम CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता, ये हमारी CF हो गई। इसी कॉलम की हम इस वाली यानी कि न्यूनतम सीमा को हम L1 और अधिकतम सीमा को L2 कहते हैं, यानी ये हमारी L1 कहलाएगी। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए ऊपर लिख लेते हैं। ठीक, तो हम L1 लिखेंगे, हमारी L1 कितनी हो जाएगी, L1 हो जाएगी हमारी 20। ठीक, L2 कितनी जाएगी हमारी, L2 हो जाएगी हमारी 30, और n आपको बताइए n कितनी है हमारी, 60 है, n को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, जब यहाँ पे भी n लिखा तो कोई जरूरत नहीं है। और अब ठीक, CF कितना है हमारा, यानी कि CF है हमारा x प्लस 5 और f हमारा है कितना, 20। चलिए, और हमारा माध्यक क्या दिया है, ये तो जरूर लिखें, आप इसको तो निकालना ही है। माध्यक कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 28.5 ये दिया है। अभी एक वैल्यू और निकलनी रही है, यानी h। इस सूत्र में माध्यक में h चाहिए था, तो h बराबर सूत्र होता है L2 माइनस L1। तो L2 की वैल्यू कितनी है 30, L1 की वैल्यू कितनी है 20, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक, अब हम माध्यक का सूत्र लगाएंगे, माध्यक बराबर होता है L1 प्लस बड़ी ब्रैकेट n/2 माइनस CF और सभी के बटे f और गुणे h, ये सूत्र होता है। आप चाहे तो बड़ी ब्रैकेट लगा लें, छोटी लगा लें, मझली जो से चाहे लगा लें, इसमें आपको अंतर दिखाना है कि ये चीज अलग है और वो चीज अलग है। तो आप L1 की वैल्यू कितनी रखेंगे 20, L1 की वैल्यू 20 है तो 20 रख दीजिए, प्लस n की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 रख दीजिए, बटे 2 है तो 2 करिए, माइनस CF का मान कितना है, CF का मान है x प्लस 5, तो आप यहाँ पे रखेंगे x प्लस 5
और इन सभी के बटे करेंगे। एफ की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 रख दीजिए, और गुणे एच, एच का मान कितना है 10, तो 10 रख दीजिए। ठीक, और माध्य की वैल्यू कितनी है 28.5, ये भी रख दीजिए। ध्यान दीजिए 28.5 भी अचर है, 20 भी अचर है, ये दोनों अलग अलग पक्ष में है। जब 28.5 की ओर हम 20 को लेकर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस के हैं। तो 28.5 माइनस 20 बराबर, अब 20 जब इधर आएगा तो कुछ नहीं आएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए। 60/2 है, जब 2 से 60 को भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 30 बार कट जाएगा, यानी ऊपर 30 हो गया। और अब ये इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, क्या है ये माइनस, इसको गुणा करेगा तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ठीक, सभी के बटे कितना हो जाएगा 20 गुणे 10। अब ये गुणे में है और ये बटे में ही कट जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे 2 रहा, इधर कुछ नहीं रहा, इधर यानी कि 30 माइनस एक्स माइनस 5 रहेगा। अब इसमें से 28.5 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे 8.5 बचेगा, और इधर क्या रहेगा 30 में से 5 जाएंगे तो 25 बचेंगे, और माइनस एक्स, और बटे में केवल 2। अब ये जो बटे में 2 है वो इधर आ जाएंगे किस तरफ, यानी कि 8.5 की ओर। ये बटे में है, ये भाग दे रहे हैं, इसका मतलब तो इधर किस में आएंगे, गुणा में आएंगे। तो 8 की यानी 8.5 की, अर्थात 8.5 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 17 आएगा। कितना आएगा 17 आएगा, देख लीजिए आप ऐसे करिए। 2 पंजा 10, 10 का 0, और 2 अट्टे 16, 10 का 0 है, हासिल 1 था, 2 अट्टे 16 और 1 17। इसमें दशमलव के बाद एक अंक है और इसमें यहाँ लग जाएगा 0, मैंने लाइव वीडियो में बताया है। तो इसलिए ये क्या हो गया, दशमलव के बाद कोई 0 आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसका मतलब 17 है, यानी 17 आ गया। 17 इधर क्या आएंगे 25 माइनस एक्स। अब इस 25 को किसी और ले आइए आप, 17 की ओर ले आइए। तो 17 माइनस 25, क्योंकि पहले 25 प्लस के थे, अब इधर आएंगे तो माइनस करेंगे, इधर माइनस बचेगा, इधर बचेंगे माइनस के कितने, माइनस के बचेंगे 8 बराबर माइनस एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों पक्षों में माइनस है तो दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर जो आएगा वो x की वैल्यू आएगी हमारी 8। तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया, यानी उसने x और y का मान पूछा है तो x का मान तो हमारा आ चुका है 8। यही x का मान 8 आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। जैसे ही आप इस 1 में रखेंगे वैसे ही फट से इसका मान y का निकल के आ जाएगा। देखिए चलिए कैसे निकालते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिएगा भाई। हमारी एक समीकरण क्या रही है, x प्लस वाई बराबर 15। ये हमारी x पहले से निकल है, x प्लस वाई बराबर 15। तो x की वैल्यू कितनी 8, तो हम x के स्थान पर 8 रखेंगे, y की जगह y और 15 की जगह 15। अब वही बात रहती है, चर एक तरफ अचर एक तरफ, तो y एक चर है, 8 एक अचर है, 15 भी एक अचर है, तो 8 15 की ओर चला जाएगा। तो y बराबर 15 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 7। इस प्रकार हमारा y का मान भी निकल के आ जाता है 7, अर्थात x का मान 8, y का मान 7। इस प्रकार से इस समांतर माध्य वाले सवाल का, परंतु ये समांतर माध्य नहीं है, परंतु ये समांतर माध्य की ही चैप्टर से है। इसमें क्या निकाला है हमने, माध्य निकाला है, और आपने पूर्ण तरीके से 4 नंबर के सवाल को कंप्लीट कर लिया है, जो कि यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से कर लीजिए और निश्चिंत यकीन मानिए, जिस मेथड से आपको समझा रहे हैं मुझे आशा है कि आपको ये सवाल पूर्ण रूप से समझ में आ चुका होगा। तो आप अपने मैथमेटिक्स में नंबर अगर हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने साथियों को शेयर करें ताकि उनके भी अंक अच्छे आ सकें। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा अच्छा करके आएँ ताकि आपके अंक अधिक से अधिक आ जाए। थैंक यू सो मच।